हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। आज का वीडियो सवालों से शुरू होगा। तो पहला सवाल ये है कि हमारे घरों में बनने वाले अचार या सिरका ये सब चीजें कांच या प्लास्टिक की बोतल में क्यों रखी जाती है? लोहे या एल्युमिनियम के बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता है? सवाल नंबर 2 ये है कि सोना हजारों सालों तक कोयले के अंदर या जमीन के अंदर दबा रहता है और फिर भी उसका चमक नहीं जाता है और ना ही उसमें जंग लगता है। पर वहीं लोहा, लोहे को अगर हम नमी में रख दें या कुछ दिनों तक वैसे ही बरसात में रख दें तो उसमें जंग लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इन सबका जवाब है धातुओं का रासायनिक गुण। कुछ धातुएं अपने तेजी से रिएक्शन को दिखाती हैं दूसरे लोगों के साथ और कुछ धातुएं अपना रिएक्शन दिखाती ही नहीं या बहुत ही कम दिखाती हैं किसके साथ? अन्य धातुओं के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आइए लेक्चर का शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज हम धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके, तो आइए देखते हैं पहला गुण। क्या होगा अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन करा दे हवा के साथ? हवा, एयर, एयर मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो जवाब आता है ऑक्सीजन की। तो क्या होगा अगर हम किसी मेटल को हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो क्या होगा? तो उसका आंसर है कि जब हम किसी मेटल को ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन लिख दें या एयर लिख दें, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो जो हमारा रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मेटल ऑक्साइड। क्लास 10 में आपने पहला एक्टिविटी पढ़ा होगा कि एक मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है किसके साथ? हवा की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन में के साथ जो है जलाया जाता है और पूछा जाता है कि उसमें से कैसा जो है प्रकाश निकलता है। तो उसका जवाब आता है कि श्वेत रंग का स्पार्किंग होती है, तेजी से सफेद रंग का जलता है। ठीक है, शादी विवाह में भी वो जलता है, सफेद रंग का होता है। तो सफेद रंग का जलता है और हमें व्हाइट रंग का पाउडर लास्ट में मिल जाता है। ठीक है, तो वो क्या रहता है? वो बनता है मेटल ऑक्साइड यानी जो पाउडर के रूप में मिल जाता है। तो उसी एग्जाम्पल को यहां करके देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ले लेते हैं मेटल कौन सा? मैग्नीशियम और क्या? ऑक्सीजन। इसको हाँ, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसा रहेगा ये? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर पाउडर। जो प्रकाश निकलेगा, जो लाइट निकलेगी वो भी कैसी रहेगी? सफेद रंग की, श्वेत प्रकाश। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लें? ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का। तो जब कॉपर ऑक्साइड को जलाएंगे तो कॉपर ये भी बनाएगा। कॉपर और ऑक्सीजन को जब जलाएंगे या हीट कर रहे हैं तो वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, नोट करिए इसको और आगे बढ़ते हैं। आइए एक दो और एग्जांपल देखते हैं। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और नीचे वाला छोड़ देते हैं, आप उसको लिखते रहिए। अगला जो एग्जांपल है वो लेते हैं एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का एग्जांपल लेते हैं और बनाते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन
एल्युमिनियम को जलाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तो वो बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड आपके दो प्रकृति रखता है। अच्छा, चलिए इसको भी बता देते हैं। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला, जो है कॉपर ऑक्साइड मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, इन सब ऑक्साइडों का नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब कि अगर इसे हम जल में घोलते हैं या एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कैसा बिहेव करेंगे या क्या देंगे प्रोडक्ट में। तो देखिए, जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं, जो मेटल हैं, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल हैं यानी धातु के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब ये क्षारीय होते हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो जब इनका रिएक्शन एसिड के साथ कराया जाए और वो साल्ट बना दे यानी नमक बना दे और वाटर बना दे। हम जानते हैं कि जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाता है तो बनता है साल्ट और प्लस बनता है वाटर। तो जब इनका रिएक्शन कराया जाएगा एसिड के साथ तो बनेगा साल्ट और वाटर। बात समझ में आया। इसी से यह जो है क्लियर होता है कि ये जो है, ये जो बने हुए हैं, ये कैसा गुण दिखाएंगे, क्षारीय। लेकिन ये जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों गुण दिखाता है, उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक उभय मतलब दोनों गुण दिखाएगा, बेसिक वाला गुण दिखाएगा और एसिडिक दोनों गुण दिखाएगा, इसलिए इसको उभयधर्मी कहते हैं। ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, कॉपर ऑक्साइड मिला था, ये केवल और केवल क्षारीय गुण दिखाएंगे। यानी अगर उनका रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो वो बनाएंगे साल्ट और बनाएंगे वाटर। लेकिन ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। आइए मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको। पहले इसको लिख देते हैं, कंप्लीट करते हैं। अर्थात यह एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट, साल्ट मतलब नमक प्लस वाटर बनाते हैं। आप इतना नोट करिए, साइड में जगह है पर मैं उसको इसलिए छोड़ रहा हूं कि इन चीजों का मैं अलग से फीचर वगैरह वहां बना जो है वीडियो में एडिट करवा दूंगा, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नोट करिए इसे। एम्फोटेरिक की बात करें, उभयधर्मी की बात करें, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लें और साल्ट वाटर बना दें, उसी के साथ बेस के साथ भी रिएक्शन करें और साल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन करें। मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे और दोनों कंडीशन में क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और मैंने बताया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड ये कैसा गुण रखने वाला है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का है, मतलब दोनों से करेगा। तो अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग
तो ये बनाएगा साल्ट, तो साल्ट बनाएगा और फिर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, साल्ट बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड और पानी बन गया। अब रह गया कि बैलेंसी पूर्ण है कि नहीं, तो बैलेंसी पूर्ण करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं। एल्युमिनियम यहां 2 है और यहाँ एल्युमिनियम अकेले है, तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। तो जैसे ही 2 करेंगे तो 2 एल्युमिनियम और 2 3 6, 6 क्या हो गए, क्लोरीन। और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है अकेले, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 बढ़ाएंगे, तो 6 ठो क्लोरीन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 6 ठो हाइड्रोजन बढ़ गया। अब समस्या आ गया कि हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए, तो हाइड्रोजन 2 है और अगर यहाँ 3 बढ़ाएंगे तो 3 दूना 6, 6 ठो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन साथ ही 3 ठो ऑक्सीजन भी हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 3 है तो 3 है, तो बैलेंस है। 2 क्लोरीन 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम हो गए, 6 ठो क्लोरीन 6 क्लोरीन हो गए, और 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन हो गए। ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो ऐसे बैलेंस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, ये था मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ये क्या है, ये आपका था एसिड। इधर क्या बना, साल्ट बना, और क्या बना, वाटर बना। बात समझ में आ रही है। फिर ये तो हो गया एसिड से। दूसरा हमने कहा कि ये बेस से भी रिएक्शन करेगा और बनाएगा साल्ट और वाटर। तो बेस से रिएक्शन कराने के लिए, चलिए ये मेटल ऑक्साइड हो गया, और कोई बेस ले लीजिए तो NaOH, और इधर हमने कहा कि बनाएगा साल्ट और वाटर बना दिया और साल्ट बनाएगा। तो सोडियम है अकेले, सोडियम अकेले है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है तो 2 बढ़ा दीजिए, और अब 2 एल्युमिनियम हो गया, और बचा क्या, बचा है आपका ऑक्सीजन। तो 3 1 4, ठीक है, बैलेंस हो गया है। नहीं, बैलेंस नहीं हुआ है, 2 दूना 4, ये हो गया, यहां करना पड़ेगा 2। तो एल्युमिनियम 2 2 हो गए, सोडियम 2 सोडियम 2 हो गया, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, ये हो गया 2 यहां से हो गया, 3 यहाँ 5, 2 दूना 4 और 1 5, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है 2 है। तो हमने देखा कि ऐसे भी कुछ जो है उभयधर्मी प्रकृति के मेटल ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं। तो इधर हमने देखा ये बन गया है साल्ट, और ये बन गया है वाटर, और ये आपका है मेटल ऑक्साइड, और ये आपका क्या था, बेस था। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। नोट करिए और देखते हैं कि अगला क्या गुण दिखाता है, किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अगर हम धातु को पानी के साथ रिएक्शन कराना चाहें तो वो क्या रिएक्शन करेंगी या नहीं करेंगी। हमारे दैनिक जीवन में हम तो देखते हैं कि जितने भी लोहे हैं, अगर उन्हें खुले बरसात में या पानी से गीला कर दीजिए तो कुछ ही दिन में देखेंगे कि उस पर एक परत जम जाती है भूरे रंग की, जिसे हम लोग कहते हैं कि जंग लग गया है ना, मूर्छा लग गया है, जंग लग गया है। तो मतलब रिएक्शन तो करती हैं, लेकिन यहाँ बात यह है कि कुछ धातुएं ठंडे जल से रिएक्शन कर लेती हैं, कुछ को गर्म पानी चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, और कुछ धातुओं को चाहिए एकदम स्टीम यानी भाप चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले ठंडे जल से कितने लोग रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखिए मेटल का अगर रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। अब ठंडे जल से क्रिया कराएं तो यहां हम देख,
ठंडे जल से अभिक्रिया, अगर हम ठंडे जल से रिएक्शन कराएं तो कौन कौन से मेटल करेंगे? तो जो रिएक्शन सीरीज में एकदम ऊपर है सोडियम है, ये सब मेटल जो है आप देख रहे हैं, ये जो है जो एकदम ऊपर है पोटेशियम और सोडियम, ये ठंडे जल से तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करते ही हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साथ में हीट बाहर निकलते हैं, उष्मा बाहर निकलते हैं। यानी ये जो रिएक्शन है उष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। कौन कौन? आपके पोटेशियम और सोडियम। बातें समझ में आ रही हैं? रिएक्शन सीरीज मैंने लिखवा रखा है, आप देखेंगे एसिड बेस में तो ट्रिक के साथ लिखवा रखा है, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे इनका सोडियम का और पोटेशियम का, तो ये ठंडे जल से रिएक्शन करेंगे, तेजी से रिएक्शन करेंगे, हीट बाहर निकालेंगे, जिसके वजह से जो हाइड्रोजन गैस बनेगा उसमें आग लग जाता है। इसीलिए सोडियम को और पोटेशियम को पेट्रोलियम में रखा जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ मतलब मिट्टी के तेल वगैरह में रखा जाता है, या जो है आपका वैसलीन वगैरह में रखा जाता है, ताकि वो बाहर के नमी से रिएक्शन जरा भी न कर पाए, नहीं तो तुरंत आग लग जाएगा। समझ में है? तो चलिए देखते हैं। पोटेशियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं हम लोग तो बनाएगा आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बना देगा। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो बस बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 1 3 हो गया है, ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 2, यहाँ पर कर देते हैं 2, तो यहाँ भी कर देते हैं 2, तो बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह सोडियम का करा देते हैं रिएक्शन वाटर के साथ, तो सोडियम भी बनाएगा आपका मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी बैलेंस नहीं है तो यहाँ भी बैलेंस कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो मेटल हैं रिएक्शन सीरीज में ऊपर, ये बहुत ही तेजी से रिएक्शन करेंगे ठंडे जल से, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब अगला जो है इसको नोट कर लीजिए, इरेज करेंगे, उसके बाद बताएंगे गर्म जल से रिएक्शन करके क्या बनेगा।